दोस्तों नमस्कार, हम शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत करते हैं। भगवती संतोषी माता की व्रत कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इससे आपको धन धान की वृद्धि होगी, रुका हुआ काम आपका हो जाएगा। परीक्षा में जो भी लड़का इसको सुनेगा पास होगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी सब पूर्ण होगी। माता की कथा आप सुनने की कृपा करें। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यासुन बुढ़िया की बहू घर की ओर चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली आई। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में हूँ। माता का को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में बाद इतना पैसा आया, उसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता से प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? क्या कहता है? माता सोता भी नहीं हूँ, जगत भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता। माँ बाप भाई बहन पत्नी क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरे घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वाह। बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ मैं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरा नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठने। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब तो यह सवेरा बहुत है ही, जल्दी उठ। मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है, वे सब उसकी बात अनसुनी कर हंसे उड़ाने लगते हैं। कहीं स्वप्न में सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साच या झूठ कहने के बाद ले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामने सामानों के खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रावणावन हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री मेरा तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा।
वहाँ यहाँ रुकेगा। नाश्ता पानी बना खाकर मैं माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर यह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहाँ निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई, उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें देती। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब तू गया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं, चार समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उससे रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे में खोलकर सारा सामान सजा। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाते हैं, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जी में आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बाद याद आते कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने दो, खीर खाना हमें भात नहीं। देखकर अरुचि होती। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़की उसी समय उठकर इमली ले खाने लगी। यह देखकर बहू पर संतोषी माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा, अब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया। हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेगे। माँ बोली, पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगी, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा से मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो या फिर
जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, या कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आता है, आज क्यों ना मैं ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही है। या विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसको भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। या कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध फूट पड़ा, मेरी राण इसे देख कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ का प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ या वही संतोषी माता हैं। इतना कहे है झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो या कथा या कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा ये सब कहा सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से ही जीवित जगत माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, काटे जगत की जेल। हे मेरे प्रिय दर्शकों, मैं अपने शिव शक्ति चैनल द्वारा आपको माँ संतोषी की कथा सुनाई। अगर आपको पसंद आए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।